competitive exam like IIT JEE Advanced is a very challenging. जब बच्चा आता है, we say that you hold the student. You need to hand hold the student. When you hand hold the student, then the transformation takes place. FITGI एक सिर्फ नाम नहीं है, किसी भी सक्सेस के लिए FITGI ट्रेट्स हैं. बात करें मिस्टर गोयल की, this man created with the first principle method that no matter what, I want to give a child an environment जो एक ओवरऑल स्पेयर में चाइल्ड को सक्सेस अचीव कराएगा. 10,000 से नो फंडिंग, नो बैकअप, बट फाइनली ही रूल्ड द इंडस्ट्री. FITGI was there, FITGI is there, FITGI will be there. नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो IIT में दाखिले और JEE मेंस जैसी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं. तो आज इस चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं FITGI, जो कि एक प्रतिष्ठित IIT JEE ट्रेनिंग संस्थानों में से एक है. उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मनीष आनंद और नेशनल हेड एकेडमिक और पंजाबी बाग सेंटर के हेड और केमिस्ट्री प्रोफेसर पार्थ हल्दर. तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. नमस्कार. पार्थ सर, सबसे पहले तो मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप खुद एक टीचर हैं. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब मई में JEE मेंस की एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी में छात्र लगे हुए हैं, IIT में दाखिला चाहते हैं. तो आप ये कैसे तय कर पाते हैं या पहचान पाते हैं कि कौन सा छात्र IIT के लिए तैयार है और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, IIT एस्पिरेंट्स हैं, उनमें क्या खास बात होनी चाहिए? देखिए, JEE मेन जो है वो एक्चुअली मई में नहीं है. मई में JEE एडवांस है. अच्छा. JEE मेन 2 बार होता है. एक बार होता है जनवरी में फर्स्ट सेशन एंड फिर अप्रैल में होता है सेकंड सेशन. कोई भी बच्चा दोनों में ही अपीयर कर सकते हैं या दोनों में से एक में भी अपीयर कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा दोनों में अपीयर करेंगे तो दोनों में से जो उनका बेटर परफॉर्मेंस होगा उसी की बेसिस में फाइनली डिसाइड होगी उसकी JEE मेन की रैंक एंड वेदर ही कैन रियली अपीयर फॉर JEE एडवांस और क्वालिफाई फॉर JEE एडवांस और नॉट. तो जो जनवरी में एग्जाम होता है, अप्रैल में एग्जाम होता है JEE मेन, इन दोनों की बेसिस में फाइनली JEE एडवांस होता है मई में. सेकेंड पार्ट जो है कि एक बच्चा जो प्रिपेयर करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं और प्रिपरेशन की टाइम पे क्या उसको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए. तो देखिए, कोई भी बच्चा जब FITGI में आते हैं पहली बार, तो हमारे पास उस बच्चे की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या प्रिपरेशन लेवल है, कहाँ तक पहुँचेगा JEE एडवांस में या JEE मेन में, क्या रैंक लेके वो आ सकते हैं. इसके लिए 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लेके आपको किसी भी बच्चों के लिए 3 पैरामीटर को जज करना बहुत ज़रूरी है. पैरामीटर नंबर 1, जब एक बच्चा आया जो प्रिपरेशन शुरू करेगा IIT JEE में, आज उसकी प्रिपरेशन की लेवल क्या है. पैरामीटर नंबर 2, उसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कहाँ तक उसको लेके आगे जा सकते हैं. और एक तीसरी पार्ट होता है हमारी क्वेश्चन पेपर में, डायग्नोस्टिक टेस्ट में, जो बच्चों ने अभी पढ़ाई नहीं किया, अनसीन, बट हम लेवल उसी क्लास की होगी बट अनसीन, अभी तक बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया बट हम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं जो पूरा मेहनत के साथ अपनी गोल को सामने रखते हुए उस पोटेंशियल को एनालाइज करते हुए चीज़ों को आगे लेके जाएगा, वही फाइनली IIT JEE में पहुंच सकते हैं. यही FITGI सिखाते हैं कि कैसे एक बच्चा जो है बच्चे को पूरी जर्नी के दौरान अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, गोल के हिसाब से कैसे काम करना चाहिए. वहीं आप उन्हें पूरी गाइडेंस देते हैं. पूरे गाइडेंस देते हैं, उसको हैंड होल्डिंग करते हैं. बिकॉज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IIT JEE एडवांस इज ए वेरी चैलेंजिंग. प्रिपरेशन की टाइम पे बहुत चैलेंजेस आते हैं. मेंटल लाइक कई बार अच्छे बच्चे भी सोचते हैं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. आप कितना अच्छे हो वो ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप औरों से अच्छे हो, क्योंकि कंपटीशन में आपका अच्छा होना इम्पोर्टेंट तो है, बट अगर आप बाकी से अच्छे नहीं हो तो अल्टीमेटली जो है आप पिछड़ जाओगे. तो उसके लिए, और आज की डेट में तो कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, हम देख रहे हैं. 12 लाख बच्चा JEE मेन में अपीयर करते हैं. उस 12 लाख बच्चे में से अराउंड 2.2 लाख के आसपास बच्चे JEE एडवांस के लिए अपीयर होने के लिए क्वालिफाई करते हैं, इंक्लूडिंग दी रिजर्व कैटेगरी. एंड फाइनली उसमें से आपका 35,000 स्टूडेंट्स फाइनली IIT JEE में क्वालिफाई करते हैं, जिसको रैंक मिलते हैं. तो आप मान के चले टॉप 2 to 3% बच्चा ही फाइनली JEE एडवांस में क्वालिफाई करेगा. और तो इट्स ए बिग कॉम्पिटिटिव एग्जाम. मैं तो इसको ऐसे कहना चाहूँगा कि
जब बच्चा आता है वी से दैट यू होल्ड द स्टूडेंट, you need to handhold the student. Right. When you handhold the student, then the transformation takes place. बिल्कुल. Mostly, in the industry, people just hold the student to regularly attend classes, but you need to handhold the student. Right. You need to understand his complete journey. उसकी starting से लेके end तक की journey is extremely important, और उसके अंदर regular intervals होंगे जहाँ पे you need to pitch in as a mentor, as a parent, as father, as mother. Then only that I would say that true potential comes out. वही ना, टीचर ही है जो सही रास्ता दिखा सकता है एक स्टूडेंट को। ये गाइडेंस तो घर पे भी नहीं मिलती है, मैं ये देखती हूँ। लेकिन अगर मनीष जी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आते हैं, इसमें ढेर सारे बदलाव किए गए हैं। अब बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, इसके बजाय सीखने, समझने, इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, क्या इतना मजबूत है कि बच्चे स्कूल में ही IIT JEE की तैयारी कर सकते हैं? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एक इट्स अ वेरी एक्सीलेंट इनिशिएटिव, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। उसके जो पैरामीटर्स हैं दैट टॉक्स टूवर्ड्स टेकिंग अ स्टूडेंट टू अ सक्सेस दैट अ स्टूडेंट डिजर्व्स फॉर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई कैन सी, जो मैं देख पा रहा हूँ, उसके इम्प्लीमेंटेशन के ग्रेट चैलेंजेस हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से, एकेडमिक रेडीनेस से, फैकल्टी प्रिपेयर्डनेस से, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज द टेस्टिंग मैकेनिज्म। आप जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो देयर आर सर्टेन थिंग्स एंड सर्टेन पैरामीटर्स जो आपको एक स्कूल लेवल पे इनिशिएट करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस में वो सक्सेस अटेन होगा। और आज की डेट में वो स्कूल प्रिपेयर्ड नहीं है। नाउ दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पेरेंट दे लुक फॉर ऑल्टरनेटिव। अगर वो स्कूल में नहीं मिलेगा तो वो बाहर जाएंगे। तो दैट इज द रीजन आज की डेट में अगर आप बात करें दैट पेरेंट आर चूजिंग कि इफ दे आर नॉट गेटिंग दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग विद इन द स्कूल NEP विजन, then they look for going to the coaching institutes. Right. In fact, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि NEP vision was executed just few years back, but long in 2004 में our promoter Mr. D.K. Goyal, who does not need any introduction, the chairman and chief mentor of FITGI, he implemented the 6 pillars of integrated school program way back in 2004, which talks about an integrated school program, which talks about the academic excellence. Then there were total 6 strong pillars based on which this integrated school was executed. And now it has been I would say elevated to a FITGI global school, जहाँ पे एक integrated environment में we are already taking care of it. Wow. FITGI की जो ग्लोबल स्कूल है ये वेलोर में है एंड चेन्नई में है। We have 2 schools. FITGI की अपनी स्कूल ग्लोबल स्कूल। ये ग्लोबल स्कूल की जो ओवरऑल कॉन्सेप्शन है, ये कॉन्सेप्शन ही बेसिकली एक स्टूडेंट की होलिस्टिक प्रिपरेशन, होलिस्टिक जो मनीष जी ने बताया, पूरे के पूरे लाइफ के लिए जो प्रिपरेशन करवानी है। दिस इज नॉट ओनली एकेडमिक्स, अदर जो ट्रेड्स एंड मनीष जी ने बताया उसको टेक केयर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट की बनाते हैं। सी द ओवरऑल पर्सनालिटी एक बच्चे की, इट टेक्स यू टू एक्सपीरियंस योर लाइफ। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू be relevant to the education that you have studied. Wow, wonderful. तो बात सर मैं आप पर आती हूँ अब। IIT JEE में सफल होने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की क्या ज़रूरत है? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम समझते हैं कि कोच की ज़रूरत क्या है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत क्या है। नो, कोच क्या है? कोच एक है गुरु। कोच इज़ नथिंग बट गुरु, जो एक बच्चे की और किसी भी इंडिविजुअल की अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को बाहर निकल के लेके आते हैं। हर पेरेंट चाहते हैं कि एग्ज़ाम के बाद, या बच्चे भी चाहते हैं एग्ज़ाम के बाद ऐसा ना हो कि उस टाइम पे बच्चा सोचे काश मैं उस टाइम पे ऐसा किया होता, काश मैं गुरु की बात सुना होता, कोच की बात सुना होता, तो आज मेरा जो परफॉर्मेंस है, आउटकम है, कुछ और हुआ होता। काश मैं IIT JEE प्रिपरेशन की बजाय तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेला होता, तो शायद मैं लाइफ में कुछ और सक्सेस लेके आता। तो हर बच्चे की पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को बाहर निकल के लेके आने के लिए एक गुरु का जो रोल है, एक कोच का जो रोल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं आता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या है। अब कोच मिलेगा कहाँ? कोच कहीं पे आपको तो
मतलब यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन द रोड और सडनली यू आर एबल टू फाइंड आउट ए गुरु एंड कोच, ये तो आपके साथ होना तो है नहीं। तो दैट मीन्स आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आपकी कोई टारगेट है, कोई गोल है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक राइट गुरु की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको समझना है कि क्या ये गोल आप जो सोचते हो कि ये मेरा गोल होना चाहिए, क्या वो सही है। तो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से बच्चा जब गोल डिसाइड करते हैं और उसके बाद एक रास्ता उसको आगे लेके जाना है, पूरे के पूरे जर्नी को आगे लेके जाना है प्रिपरेशन की टाइम पे, वो कौन उसको आगे लेके जाएगा? कोच, गुरु। और ये कहाँ मिलेगा? कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। तो इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है और रहेगा। अगर स्कूल बाकी ही अपना काम अच्छी तरीके से कर लिया होता तो शायद इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन आज की डेट में क्रिएट ही नहीं होते। राइट। लेकिन मनीष जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की हमने बात की, सबसे पहली परेशानी तो यही रहती है कि अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है, किसको चूज़ करें। पेरेंट्स, बच्चे सब परेशान रहते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूँगा कि चूजिंग द रॉन्ग इंस्टीट्यूट, अगर आप किसी भी गलत इंस्टीट्यूट को लोगे तो इट इज़ वर्स देन फेलिंग इन द एग्ज़ाम। मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट ऐसे करना चाहूँगा। देखिए क्या है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, संस्था को चुनने से पहले कुछ एक पैरामीटर्स हैं जो एक एज अ पेरेंट आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले people talk about flashy results, big advertisements, talk about they have trained X, Y, we have best teachers, हमारे पास great teachers हैं। बट कोई भी इंस्टीट्यूट सिर्फ ग्रेट टीचर से नहीं बनता। जो इंस्टीट्यूट बनता है वो अपनी एक पैडागॉगी, अपने सिस्टम, इनोवेशंस से क्रिएट किया जाता है, वही एक ग्रेट इंस्टीट्यूशन जाके आगे बनता है। देन कम्स प्रॉपर हैंड होल्डिंग, देन कम्स, because what I have seen in this industry that parents are the last people to know about their child. उनको पता ही नहीं होता कि उनके बच्चा कर कैसा रहा है। आपके बच्चे की एक्सपेक्टेशंस vis-a-vis the reality is entirely different. तो आपको टाइम टू टाइम मेंटरिंग के साथ प्रॉपर ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स होना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक राइट इंस्टीट्यूट के अंदर 4 क्वालिटीज़ होंगी। नंबर 1, वो एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा, वो बच्चे का प्रॉपर गोल सेटिंग करेगा, उनके प्रॉपर मैकेनिज्म्स एंड सिस्टम्स होंगे विद विच दे आर एबल टू ट्रैक स्टूडेंट देयर एंटायर जर्नी, देयर एंटायर लाइफ साइकिल, विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर चाइल्ड्स करियर। राइट। तो ये तो हमने इंस्टीट्यूट में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इंस्टीट्यूट चूज़ करने से पहले उसकी बात कर ली। लेकिन अब मैं आपके पास आती हूँ सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि कोचिंग के लिए बच्चे कोटा जाते थे, लेकिन अब कोटा को लेकर कई चिंताएं सामने आ रही हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चे पर ऐसा कौन सा दबाव है जो उन्हें मेंटली इतना प्रेशर में डाल देता है, और इसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? ओके, देखिए ये बड़ा सेंसिटिव एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे बहुत एक मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ। क्यों आज की डेट में इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कोटा में? उसका मेन रीज़न जो है वो मेन रीज़न है द गैप बिटवीन द एस्पिरेशन ऑफ द चाइल्ड एंड द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड। बच्चा चाहता है कुछ और बनना, उसका पोटेंशियल नहीं है। बट अगर आप सच्चाई के साथ ये चीज़ बच्चों को नहीं बताएंगे, पेरेंट को नहीं बताएंगे, आपको क्या करना है? आपने बच्चे का 2 घंटे का टेस्ट लिया, 1 घंटे का टेस्ट लिया, कोई परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं किया, कोई पोटेंशियल आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, आपने सिर्फ बच्चों को एडमिशन देने के लिए बता दिया कि भाई तुम्हारी IIT JEE में हो जाएगा। बच्चे ने भी बिलीव कर लिया, पेरेंट ने भी बिलीव कर लिया कि चलो मेरा IIT में हो जाएगा। वो प्रिपरेशन करने के लिए गए, घर छोड़ के गए, दूसरी सिटी में गए। सबसे पहला चैलेंज है बच्चों को घर छोड़ने के बाद होम सिकनेस। दूसरा, शुरुआत में तो एक बच्चे के अंदर बिलीव रहता है कि मुझे कहा गया, मेरा एडमिशन टेस्ट जो लिया गया था उसके बेसिस में, या टेस्ट लिया ही नहीं गया, बिना एडमिशन टेस्ट का आपको एडमिशन दे दिया गया। अगर लिया भी गया तो एक IOS है वो एडमिशन टेस्ट लेने के बाद बताया गया कि भाई आप IIT JEE क्वालिफाई कर जाओगे। शुरुआत में बच्चा जब ज्वाइन करता है बड़ा ड्रीम के साथ, होप के साथ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उसको दिखाया गया वो ड्रीम। बट धीरे धीरे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द जर्नी बच्चों को समझ में आता है कि नहीं, मैं जो सोच के आया था वो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, आई एम फॉलिंग बिहाइंड, एंड मेरे लिए शायद IIT JEE क्वालिफाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मेरे पेरेंट्स ने
इतनी दूर से इतनी होप के साथ मुझे भेजा हुआ है बाहर में कोटा में पढ़ने के लिए। क्या होता है ना, जब बच्चे चैलेंजेस फेस करते हैं, आई एम ए टीचर एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बच्चे बहुत बार आके मेरे साथ बहुत सारे ऐसा चीज़ डिस्कस करते हैं व्हिच इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टडी। उसका पर्सनल लाइफ, उसकी चैलेंजेस, वो किस तरह का इमोशनल चैलेंजेस फेस कर रहा है, वो जब डिस्कस करते हैं, हम उसकी सॉल्यूशन दे भी ना पाए बट उसके साथ डिस्कस करें, उसकी पीठ में हाथ रखे, उसको बोले बेटा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ मैं हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे एक्सप्रेस करो। जब एक ह्यूमन बीइंग अपनी चैलेंजेस, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने और उसको काउंसलिंग मिलते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरा साथ हूँ, तो उसके अंदर एक मतलब मोटिवेशन आता है कि नहीं लेट मी गो अहेड। बट जब बच्चे के सामने कोई जगह नहीं है एक्सप्रेस करने का, वो धीरे धीरे कट होते जा रहे हैं, फाइनली ही डिसाइड कि लाइक I do not have any other alternative, and they lose hope and they take extreme step. पेरेंट्स को भी सुनने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। एक बच्चे की सक्सेस के लिए सारे स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके फादर, उसकी मदर, उसका इन्वायरमेंट, स्टूडेंट खुद, उसके टीचर्स, उसके गुरु, उसके फ्रेंड्स, एवरी पर्सन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो नॉर्मली कहते हैं बच्चा घर छोड़ के गया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में या हॉस्टल में, जब तक उसको घर जैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो एक्सेल और फ्लरिश नहीं करेगा। तो आई वुड से एनी हॉस्टल विच एवर इंस्टीट्यूट क्रिएट्स और क्रिएटिंग और हैव क्रिएटेड, दे हैव टू गिव देम अ home environment to the child. Right. They have to involve the child in each interval, each stage, extremely important. Right. और वैसे ही मैं आती हूँ इस बात पर कि मिस्टर DK गोयल, वो कोचिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं उन्हें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें औरों से अलग बना देता है? देखिए, बात करें मिस्टर गोयल की, सो people I know are opening the coaching institute, but this man created the industry. So let me start with this, because that's what he has created, this industry. There was a time when every nook and corner there was like small coaching institute, no structure was there, no proper environment was there for the children, no proper testing mechanism was there. But this man, created, with the first principle method that no matter what, I want to give a child an environment जो एक overall sphere में child को success achieve कराएगा. No funding, with only 10,000 rupees, this man started his journey in the year 1992. He had only 10,000 rupees in his pocket. उस 10,000 से no funding, no backup, no support system, but finally he ruled the industry. Wow. And it is only because of innovations. The various innovations this man created in this industry. People today talk about, that the industry is working on these principles. But these principles are the innovations of Mr. DK Goyal. आज हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करें, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को बनाने वाला ही मिस्टर गोयल है. Because it was his innovation. And now that innovation followed by people, and they talk about industry standard. देखिए, आज की डेट में कोचिंग इंडस्ट्री जो हम देखते हैं, इस कोचिंग इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री शेप देना, ये मिस्टर गोयल की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इनोवेशन डेफिनेटली. देखिए, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आपके सामने टाई पहन के, ब्लेजर पहन के बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्लास में जाता हूँ टाई पहन के. एक कॉर्पोरेट कल्चर है, बट ये कॉर्पोरेट कल्चर लाया किसने? फिडजी ने, मिस्टर गोयल ने. पहले कोई फ्रेश IITian, IIM से बंदा या टॉप NITs कॉलेज से इंजीनियर, कोई सोचता था कि मैं IIT कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाऊँगा जाके एज ए टीचर? कोई नहीं सोचता था. तो ये जो आज लोग IIT कोचिंग इंडस्ट्री में टीचिंग को, इस प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन ले रहा है, सीरियस प्रोफेशन अपनी करियर के हिसाब से ले रहा है, इसकी जो पूरे के पूरे क्रेडिट जाते हैं वो मिस्टर गोयल को जाते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि इस तरफ तो हम पढ़ाई की ही बात कर रहे थे कि जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं. ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने. ये जो इंडस्ट्री में जॉब क्रिएट हुआ है आज की डेट में, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ है? शुरुआत 92 में मिस्टर गोयल ने ही किया हुआ है. इट्स अ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए. नाउ फिडजी इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू ए डिफरेंट काइंड ऑफ ओवरऑल सर्विस और डिलीवरी और बिजनेस मोड.
फिटजी इज एक्चुअली गोइंग इनटू द एंटरप्रेन्योर मॉडल, एंटरप्रेन्योर बेस्ड मॉडल। पहले फिटजी की सारे सेंटर अपना सेंटर हुआ करता था। नाउ फिटजी इज एंटरिंग इनटू द एंटरप्रेन्योर बेस्ड मॉडल कि एंटरप्रेन्योर आए जो मिस्टर गोयल की अपना थॉट प्रोसेस है, विजन है, उनके साथ खुद को अलाइन करे। एंड ट्रस्ट मी, अगर मिस्टर गोयल को सही बंदा मिल जाए, सही एंटरप्रेन्योर मिल जाए, जो फिटजी अभी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा 1 साल 2 साल के अंदर, यू जस्ट सी। नो डाउट अबाउट इट। सी दिस मैन इज एन इनोवेटर। जिस तरह से इन्होंने क्रिएट किया इंडस्ट्री को, बेंचमार्क सेट किए, चीज़ों को आगे लेके गए, पीपल केप्ट थिंकिंग एंड ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। लोग दिस मैन हैज़ अ थॉट प्रोसेस ऑफ इवन थिंकिंग 100 years बियॉन्ड कैसा रहेगा। पीपल टॉक अबाउट टुडे, पीपल टॉक अबाउट पास्ट, पीपल टॉक अबाउट प्रेजेंट, He talks about the and he talks about future. That's his beauty. Working with him is something, you transform your own self. Right. मतलब उनके साथ काम करना ऐसा है कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। Wow. So it's an experience. मतलब in it's not itself. only कि he transformed student, he transformed his employees, he transformed his leaders, he transformed the team around him, he transformed the environment also. He transformed the industry. And finally he has transformed the industry. ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में फिटजी फिर से अपने स्टूडेंट्स के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, फिटजी वाज देयर, फिटजी इज देयर, फिटजी विल बी देयर। क्योंकि फिटजी एक सिर्फ नाम नहीं है, किसी भी बच्चे की सक्सेस के लिए फिटजी ट्रेट्स है। जो बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहते, या कोई भी इंडिविजुअल लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते, उसके अंदर फिटजी होना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और फिटजी के बारे में और ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में इतनी जानकारी हमें देने के लिए। और होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मन में सवाल रहते हैं उन्हें भी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you very much. Thank you.